हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम चैप्टर 2 आपका शुरू करने वाले हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। इस 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में एक्चुअली आप लोग जो पढ़ेंगे, आप एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लाई और आपका डिवाइड, इन चारों के बारे में पढ़ेंगे और फिर इनके रिलेशंस, इनके प्रॉपर्टीज़, इनके रूल्स, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा इन वीडियोज़ में। चलिए तो आगे चलते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन टू रॉय ट्यूटोरियल। और आज का पहला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ऑपरेशंस। कैसे हमारा ऑपरेशंस किन चीज़ों में अप्लाई होता है। आपने बचपन से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देखा होगा। अब उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन को आप थोड़े से जान जाइए कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। पहला एक बात करता हूँ मैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं दो चीज़ों के बारे में बात करूँगा। ये जो रूल है वो एक्चुअली आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है, सब्ट्रैक्शन और आपका डिवीजन में अप्लाई नहीं होता है। उसके भी कारण मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? कोई भी ऐसे दो नंबर हो या 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, आप उसका सम करेंगे। तो जैसे मान लो, सपोज करो कि एक नंबर है 2 + 3, सम करने पे क्या आ रहा है? 5। ठीक है, तो ये क्लोजर लॉ को कर रहा है सम का। अगर मैं इसी को करूँ 2 × 3 करूँ तो ये आ रहा है 6। तो दिस इज फॉलोइंग द एडिशन प्रॉपर्टी एंड दिस इज फॉलोइंग द डिवीजन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपका सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए भी अप्लाइड है। तो आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला कि ये प्रॉपर्टी में आपका अप्लाइड नहीं होता है डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता है। सिर्फ एक क्लोजर प्रॉपर्टी एक ऐसा है कि डिवीजन करोगे तो उसका आंसर जो आएगा वो क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन जब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मैं बात करूँगा फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा था। जैसे सपोज करो अभी एक नंबर लिया हमने 2 + 3, ठीक है, तो इसको ऐड किया तो ये आया 5। अब इन नंबर की ना प्लेस को इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, तो 3 पहले 2 बाद में, तो क्या आ गया? 5 आ गया। अगर मैं इसी को सब्ट्रैक्शन की मैं बात करूँ तो 2 - 3 करूँ तो -1 आएगा। अब 3 - 2 करूँ तो 1 आएगा। क्या ये दोनों सेम है? तो नहीं सर, ये दोनों सेम नहीं है। क्या ये दोनों सेम है? तो हाँ सर सेम है। अब समझ में आया मैंने क्यों कहा था कि ये एडिशन के लिए अप्लाई होता है। और सेम ऐसे ही कि 2 × 3 करूँ तो 6 आएगा, 3 × 2 करूँ तो 6 आएगा, ये अप्लाई होगा। अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ 3 से तो ये 2/3 आएगा। अगर 3 को मैं डिवाइड करूँ 2 से तो ये 3/2 आएगा। तो ये दोनों सेम आपके नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई आपका उसमें नहीं होता है। चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम अपने नए नए क्वेश्चंस को देखते हैं फटाफट। चलिए अब हम आते हैं एसोसिएटिव लॉ पे। एसोसिएटिव लॉ क्या है हमारा, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा क्या है? तो एसोसिएटिव लॉ जो है आपका सिंपल और आसान भाषा में, जैसे कि अभी आपने ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देखा, वैसे ही यहाँ भी फॉलो होता है। जैसे सपोज करो कि एसोसिएटिव लॉ में, कम्यूटेटिव लॉ में 2 नंबर्स की बात करता है, 2 नंबर्स के बारे में बात करता है, 2 नंबर्स। एसोसिएटिव लॉ में 3 नंबर्स की बात करता है कि 3 नंबर के बीच में जो रिलेशन होगा। जैसे कि 2 + 3 करूँ और 3 + 5 करूँ, तो मैं काम करता हूँ पहले 3 और 5 को ऐड कर लेता हूँ, तो ये आ जाता है यहाँ पे 8, और 8 में 2 ऐड करता हूँ तो आंसर आता है हमारा 10। तो अब यहाँ मैं कर लेता हूँ 2, 3 + 5, इनकी पहले मैं 2 और 3 को ऐड कर लेता हूँ तो ये आ जाता है 5, और 5 में 5 को ऐड कर देता हूँ तो आ जाता है 10। तो इसी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यही सेम कंडीशंस आपके मल्टीप्लिकेशंस में भी अप्लाई होते हैं। जैसे कि सपोज करो कि 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से और 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से मैंने, तो 5 × 3 = 15 और 2 30। 2 × 3 × 5, तो 2 3 = 6 और 6 5 = 30। तो ये अप्लाई होता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ये हो गया आपका एडिशन का और ये आपका हो गया सब्ट्रैक्शन का। अब आ जाते हैं हम अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमें जो हमारा वो क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है आपसे
कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट करने पे हमें सॉल्यूशन उसका मिलता है। जैसे सपोज करो कि 2 है, ब्रैकेट में है 3 + 2, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है। जब व्हेन यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज एनीथिंग हियर, देन हियर इज अ इनविजिबल साइन दैट इज द मल्टीप्लाई। यहाँ पर एक इनविजिबल साइन आपका होता है और वो है आपका मल्टीप्लाई। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले 2 को 3 से करेंगे, फिर बीच में जो साइन प्लस का है प्लस लगाएंगे, फिर 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आ गया 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 6 में 4 ऐड किया तो आपने यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, अब तो इसी प्रॉपर्टी को लिखने का जो प्रोसेस होता है इसी को कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वहाँ हर जगह ये आपका अप्लाई होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। चलते हैं, अब हमारा आता है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये बड़ा ही और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होता है। ये कैसे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और ऑफ 0 और 1 की बात करूँगा मैं इसमें। तो सपोज करो एक नंबर है आपके पास 5, उसमें मैं 0 रुपीज़ ऐड कर दूँ तो कितना होगा, वो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में मैं आपको मल्टीप्लाई की बात करता हूँ। तो ये जो 1 है वो एक्चुअली अप्लाई होता है आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में, कि 5 में क्या ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करा जाए कि वो 5 ही रह जाए, तो 1। और यहाँ पे 5 में क्या ऐड किया जाए कि वो 0 हो जाए, तो वो हो जाता है आपका 0। 5 में क्या ऐड करेंगे हम कि 5 में क्या ऐड करेंगे कि वो 5 आ जाए, तो हम करेंगे ऐड 0। अब इसी तरीके से सेम उल्टा इसी के बाद पूछता हूँ, 5 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर हमारा 5 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला कहानी, 5 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर 5 ही आ जाए, तो बोलेंगे सर 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गया। अब इसी का इन्वर्स होता है एक्चुअली एक, तो जो इन्वर्स होता है आप उसको देखो कि इन्वर्स आपका क्या होता है। इन्वर्स मतलब होता है उल्टा। 5 में हम ऐसा क्या करें, ठीक है, क्या ऐड करें कि आंसर हमारा 0 आ जाए, तो बोलेंगे सर एक काम करते हैं ना, इसी का ठीक अपोजिट लिख लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एडिटिव इन्वर्स, और इसी को कहा जाता है आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, और इसी में कहते हैं इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ कह दिया एडिटिव इन्वर्स। अब यहाँ पे सेम आपकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करूँ मैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 5 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो इसका ठीक अपोजिट कर लेंगे 1/5, जिससे आपका 5 से 5 एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो जब आंसर हमें 0 लाना हो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेटिव इन्वर्स की बात करते हैं, जब यहाँ पे आंसर हमें 1 लाना हो तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं। तो इसको आप ज़रा से ध्यान से समझ के चलेंगे आगे। अब हम चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक हमारा है डिविजिबिलिटी रूल। जो डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और आप लोग को खास करके आना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल। अगर नहीं आ रहा है आपको, अभी क्लास 5th से 6th में आ गए आप लोग, क्लास 4th से 5th में आ गए, अगर आपको नहीं मालूम है तो ये आपको टॉपिक बहुत फ़ायदा करने वाला है आपको डिविजन्स में, खास करके कि कैसे भी बड़े बड़े डिवीज़न दे दिया जाए और आप यूँ चुटकियों बजाते हुए क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। चलो, तो डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं हम ऑफ 2 का। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा हमारा, 2 का डिविजिबिलिटी रूल नियम क्या कहता है, तो बोलता है कि 2 का मतलब होता है कि वो नंबर सभी जो है ना इवन नंबर होता है, इवन नंबर होता है जिनको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब वो हमारा हो गया इवन नंबर। लेकिन कैसे आप पहचानेंगे, हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि ये नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा। तो मैं अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये रहा ट्रिक, और इस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा बॉक्स में। ट्रिक कहता है कि अगर यूनिट प्लेस पर, अभी यूनिट प्लेस पूछेंगे आप, सपोज करो एक नंबर है यहाँ पे 24936, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है भाई, तो आखिरी डिजिट को बोलते हैं यहाँ पे, या एंड डिजिट, ठीक है, एंड डिजिट ऑफ अ नंबर।
अगर एंड डिजिट ऑफ अ नंबर आपका यहाँ पे एंड डिजिट क्या होना चाहिए, तो वो आपको मैं लिख दे रहा हूँ। 0 अगर होगा, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, इनमें से कोई सा भी हो तो वो नंबर जो है आपका 2 से डिविजिबल होगा। तो मान गए ना कि कितना आसान सा टॉपिक है। ठीक है, अब 3 की डिविजिबिलिटी रूल की मैं बात करूं अगर, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, कहता है 3 के डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट। सम का मतलब है हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो कैसे सर सम करेंगे, तो एक नंबर मैं दे रहा हूं आपको, जैसे 2 4 3 है, अब इसका सम करते हैं, तो 2 + 4 + 3, तो 2 4 6 और 6 और 3 हो गया 9। क्या ये 9 जो है 3 के टेबल से डिवाइड होता है क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर डिवाइड तो होता है, 3 3 = 9। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 4 3 जो है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। अब आपको मुझे लग रहा है कि अब इससे आगे ज़्यादा मैं बताऊं तो आप बोलेंगे सर रहने दीजिए, अब हमें समझ में आ गया है। कहने का मतलब ये था, एक बार वापस से रिवाइज कर दे रहा हूँ, कि जो भी नंबर देगा 3 के डिजिटिव रूल के लिए आप उसका सम करेंगे। सम यानी आप एडिशन निकालेंगे उसका। तो हमने यहाँ पे एडिशन निकाल लिया, 2 + 3 + 4 9। तो क्या 9 जो है 3 से डिवाइड होगा, तो आपने बोला हाँ सर डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 4 3 है ये भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बात यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 4 की, कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जैसे एक सपोज करो कि एक नंबर दिया हुआ है, जैसे 9 2 4 3 2, तो कहता है 4 कि लास्ट 2 डिजिट, कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट उठाओ और उसको 4 से डिवाइड करो। तो लास्ट के 2 डिजिट है 32, तो 32 को हम डिवाइड करते हैं 4 से। ये सर कट जा रहा है, यानी यस आप लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा। अगर सपोज करो मैं यहीं पे एक नंबर लिख देता 9 4 2 3 5, तो ये लास्ट का जो 35 है, क्या ये 35 आपका 4 से डिवाइड होगा, तो नो। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, नो। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ट्रिक है जो इस चीज़ को आपको याद रखने में मदद देगा। अब मैं 5 की बात करूँ तो 5 का तो और आसान है, तो बोलता है यूनिट प्लेस या एंड डिजिट। ठीक है, यूनिट प्लेस या एंड डिजिट। तो यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए आपका, तो बोलता है 0 और 5। अगर किसी भी नंबर का दिया गया नंबर जो है, अगर लास्ट प्लेस 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। अगर 30 है लास्ट प्लेस 5 है तो वो डिवाइड होगा। अगर 24 है लास्ट प्लेस 4 है तो वो डिवाइड नहीं होगा। उम्मीद है आपको बात यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब हमारा डिविजिबिलिटी रूल आपका जो है 6 की ओर, जो और ही इंटरेस्टिंग है आपका और मज़ेदार है। आप इसको समझेंगे तो कहेंगे सर क्या मज़ेदार क्वेश्चन आपने हमें आज सिखाया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ज़रा सा 6 के बारे में कि क्या 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। आपको मैंने एक बात याद दिला दूँ, 6 का जो फैक्टर होता है वो 2 और 3 होता है। तो बोलेंगे हाँ ठीक है भाई, सही बात है ना, 2 और 3 फैक्टर होता है। तो जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने अभी क्या बताया कि एंड डिजिट होना चाहिए, और 3 के डिविजिबिलिटी रूल बोला मैंने सम होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8। तो 6 बोलता है कि मैं उन नंबरों से डिवाइड हो सकता हूं जो 2 से भी डिवाइड हो और आपका 3 से भी डिवाइडेड हो। तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल सिंपल सी है कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी होगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, शुरुआत करते हैं सिंपल सा 12 से लिखते हैं। 12 जो है आपका 2 के टेबल से आता है, हाँ सर 3 के टेबल से आता है, तो यानी यस। एक नंबर ले लेते हैं 15, 2 के टेबल से कटता है क्या, नहीं कटता है। तो ये क्या 3 के टेबल से कटता है क्या,
हाँ कटता है सर, कटता है, एलिमिनेट होता है क्या। अब चेक करो कि क्या 15 जो है 6 के टेबल से डिवाइड होता है। तो बोलोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो हमारे साथ, नहीं होता है, 6 के टेबल में 15 आता ही नहीं है। अब यहाँ पे चेक करो कि क्या 12 जो है 6 के टेबल से आता है, तो हाँ भाई आता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं वो भी और अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है 8 के डिविजिबिलिटी रूल, कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है हम आपसे। 8 की डिविजिबिलिटी रूल जैसा 4 का कहता था ना, वैसा ही 8 वाला भी कहानी है यहाँ पे। 8 का भी कहता है लास्ट के 3 डिजिट उठा लो। इस बार आप 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट उठा रहे थे, अब 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट उठा लीजिए। जैसे 9 2 4 3 6, लास्ट के 4 3 6 ले लीजिए। 4 3 6 को डिवाइड कर दीजिए 8 से। अब 8 5 जा आपका होता है 40, यहाँ आ गया 36। 8 4 जा आपका होता है 32, 6 में से 2 गया तो 4 आ गया। तो क्या रिमाइंडर यहाँ बच गया, तो रिमाइंडर बच गया तो डिवाइड हुआ क्या कंप्लीटली, तो नो सर। इसका मतलब है ये जो नंबर है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए अब हमारा और इजी आ रहा है, जरा फटाफट देखते हैं इसको और फिर आगे बढ़ते हैं। अब ना अगला जो नंबर है वो क्या कहता है, 9 कहता है कि मैं उन नंबरों से डिवाइड होता हूं जिसका सम करने पर, सम जो है सम ऑफ ऑल डिजिट, याद रखिएगा सम ऑफ ऑल डिजिट। अगर किसी भी नंबर का आप सम ऑफ ऑल डिजिट करते हैं और वो 9 के टेबल से डिवाइड होता है तो वो 9 से डिवाइड होगा। जैसे कि 2 और 7, तो 2 और 7 होता है 9, तो 9 जो है 9 के टेबल से डिवाइड होता है, तो यस वो डिवाइड होगा। जैसे एक नंबर ले लूँ मैं 15, तो बोलेंगे सर 15 तो 3 के टेबल से डिवाइड होता है, तो हाँ भाई ठीक है ले लो। तो 1 + 5 कर लो, क्या आता है 6। क्या ये 6 जो है 9 के टेबल से डिवाइड होगा, तो बोलेंगे नहीं सर आप तो मजाक कर दिए हमारे साथ। तो ये बात यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब 10th यहाँ पे लास्ट करेंगे, फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। 10 की बोलता है कि एंड डिजिट जो है आपका होना चाहिए 0। जैसे 10 20 30 40, अगर मैं 45 बोलूँ 10 से डिवाइड होगा क्या, तो बोलेंगे नहीं सर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच। इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, फिर आगे जो और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स लेकर मैं आऊँगा। तब तक आप अपना, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।